हेलो। हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग, राम राम, जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल सभी को भाई। एक बार वॉइस वीडियो चेक कर लेते हैं भाई, उसके बाद क्लास शुरू कर देते हैं। हेलो। हाँ जी, ओके है वॉइस और वीडियो दोनों चीज़ें। तो चलिए भाई क्लास कर देते हैं शुरू आज की। आज जो है हम नया टॉपिक बिल्कुल पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं पहले वाला जो टॉपिक है, जो चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो चलिए भाई आज वाला टॉपिक जो है वो शुरू कर देते हैं। ठीक है, देखिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। वैसे टॉपिक का नाम दिया मैंने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। एक तो पहली बात तो मैं आपको ये बता देता हूँ, एक तो आपके लिए ई बुक रेडी की है। एक तो आपके लिए क्या चीज रेडी की है, ई बुक रेडी की है आपके लिए। ठीक है ना। एक तो ई बुक है, फिलहाल इंग्लिश में है। हिंदी में जो है आपको थोड़े समय बाद मिलेगी। हिंदी में थोड़ा सा रहता है काम करना। ई बुक जो है कंप्यूटर की, इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम ई बुक जो है आपको अपनी ऐप में ही मिल जाएगी। ठीक है ना, अपनी ऐप के अंदर ही ई बुक जो है वो आपको मिल जाएगी, कंप्यूटर की ई बुक भाई। ठीक है ना। एक तो ये मिल जाएगी आपको अभी, आज मिल जाएगी या कल मिल जाएगी। ठीक है ना। ई बुक है, कंप्लीट बुक है, मतलब उसमें सारी चीजें हैं ऑलमोस्ट। आप प्रिंट निकलवा सकते हो, मतलब प्रिंट के फॉर्मेट में आपको नोट्स चाहिए तो वो एक प्रकार से मैं नोट्स कहूंगा कि प्रिंट के फॉर्मेट में वो नोट्स है अपने। ठीक है ना। ई बुक का एक अलग से फोल्डर आपको मिल जाएगा, वहां से आप ये जो है ले सकते हो भाई। ठीक है। एक जो भी आप में से आईसीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, अभी भी तैयारी कर रहे हैं, मतलब साथ के साथ पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आईसीटी के कंप्यूटर की अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आईसीटी कंप्यूटर की एमसीक्यू बुक, एमसीक्यू ई बुक, एमसीक्यू ई बुक जो है वो भी आज या कल में अपलोड हो जाएगी आपकी ऐप में। एमसीक्यू ई बुक आईसीटी स्पेशल, आईसीटी स्पेशल जो है वो एमसीक्यू बुक जो है आपको आज या कल जो है वो मिल जाएगी। ठीक है ना, अपने ही ऐप के अंदर ये जो है आपको मिल जाएगी भाई। ठीक है, क्लियर। तो चलिए भाई अब बढ़ते हैं आगे। अगर आप में से कोई भी टॉपिक वाइज एमसीक्यू करना चाहता है, जैसे एक टॉपिक कवर हो गया उसके एमसीक्यू करना चाहता है, अगर एमसीक्यू ज्यादा टाइम लगाना चाहता है, बार बार पूछे ना, मैं आपको बता देता हूँ अपना जो यूट्यूब चैनल है, अपना जो यूट्यूब चैनल है लाभ सिंह नैन के नाम से, लाभ सिंह नैन के नाम से इस चैनल पर कंप्यूटर की टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट है एक, कंप्यूटर चालीसा के नाम से। किस नाम से है, कंप्यूटर चालीसा के नाम से है भाई। तो ये प्लेलिस्ट जो है टॉपिक वाइज कंप्यूटर के एमसीक्यू की है, ये आप टॉपिक वाइज लगा सकते हो। ठीक है, चलिए भाई करते हैं शुरू आज का काम भाई। तो चलिए आज का काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका, देखो मेरे भाई, सबसे पहले हाथ जो है हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर भाई, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जो है आज हम पढ़ने वाले। इतिहास क्या रहा कंप्यूटर का, शुरू में कैसा था, फिर कैसा बना, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, जो हम आज देख रहे हैं वो किस तरीके से डेवलप होकर के अपने सामने आया। तो देखो भाई, सबसे पहले तो जो ये कंप्यूटर शब्द है ये कौन से शब्द से बना है। कंप्यूटर शब्द कौन से शब्द से बना है, लेटिन भाषा के शब्द से बना है भाई। कौन सी भाषा के, लेटिन भाषा के शब्द, कौन से शब्द है लेटिन भाषा का, कंप्यूट से बना है भाई।
कौन से बना है? कंप्यूट से बना है भाई। लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूट से बना है। कंप्यूटर क्या बना है? कंप्यूट से कंप्यूटर बना है भाई। कंप्यूटर का जो अर्थ होता है वो क्या होता है कंप्यूट शब्द का? तो कंप्यूट शब्द का जो अर्थ होता है, कंप्यूट शब्द का अर्थ, कंप्यूट शब्द का अर्थ है गणना करना। कंप्यूट शब्द का अर्थ है गणना करना। इंग्लिश में कहें तो टू कैलकुलेट। इंग्लिश में कहेंगे तो क्या कहेंगे? टू कैलकुलेट, गणना करना। ठीक है ना? इसका मीनिंग है। तो कंप्यूटर शब्द का क्या मीनिंग हुआ? कंप्यूटर शब्द का मीनिंग हुआ गणना करने वाला। क्या मीनिंग हुआ? गणना करने वाला इसका मीनिंग हुआ भाई। ये क्या है आपका? गणना करने वाला है। यानी कि इसको एक शब्द में क्या कहेंगे? एक शब्द में कहेंगे इसको संगणक। क्या कहेंगे? एक शब्द में इसको संगणक कहेंगे भाई। संगणक का मतलब भी क्या होता है? गणना करने वाला होता है। कंप्यूटर का शब्द का मतलब है गणना करने वाला। अब कई कह देते हैं कि सर कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म है वो तो लिखवा दो आपको, COMPUTER। भाई पहली बात तो ये कि कंप्यूटर की कोई फुल फॉर्म नहीं होती है, ठीक है ना? वैसे तो फिर टीचर की भी होती है, स्टूडेंट की भी होती है, विलेज की भी होती है, हर चीज़ की होती है वैसे तो फिर, है ना? लेकिन कईयों ने बना रखी है। तो ये क्या है? ये है आपकी कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, particularly used for trade, education and research। ये बना रखे कईयों ने, ठीक है ना? वैसे तो जो मर्जी बना लो, लेकिन इसका ऐसा नहीं पूछा आता क्वेश्चन। तो अब आ जाइए भाई कंप्यूटर की डेफिनेशन पर, परिभाषा पर। किस चीज पर आ जाइए? परिभाषा पर आ जाइए भाई। यानी कि कंप्यूटर की जो परिभाषा है वो क्या है? डेफिनेशन जो है वो क्या है भाई? तो कंप्यूटर की जो परिभाषा है वो क्या कहती है? कंप्यूटर जो होता है आपका, कंप्यूटर एक कैसी मशीन है भाई? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कैसी मशीन है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है भाई। इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर से इनपुट के तौर पर यूजर से इनपुट के तौर पर डेटा व इंस्ट्रक्शन लेती है। डेटा व इंस्ट्रक्शन लेती है। इंस्ट्रक्शन लेती है, उन्हें प्रोसेस करती है, उन्हें प्रोसेस करती है, वह हमें वह यूजर को आउटपुट प्रदान करती है भाई। आउटपुट प्रदान करती है।
डेफिनेशन जो है, परिभाषा जो है कंप्यूटर की। क्लियर। कैसी मशीन है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या करती है? यूजर से इनपुट लेती है। इनपुट के तौर पे क्या लेती है? डेटा व इंस्ट्रक्शन लेती है। उन्हें क्या करती है? प्रोसेस करती है। और फिर क्या करती है? यूजर को आउटपुट देती है। ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कैसी मशीन है मेरे भाई? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है ना। पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हुआ करती थी, इलेक्ट्रॉनिक मशीन होगी। इलेक्ट्रॉनिक मशीन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो होती है, निर्णय लेने की क्षमता इसके अंदर होती है। निर्णय लेने की क्षमता होती है इनके अंदर। निर्णय लेने की क्षमता, यानी कि प्रोग्रामिंग की जा सकती है। सीधी बात ये है। सीधी बात क्या है? प्रोग्रामिंग की जा सकती है ये मशीन। जैसे कि वॉशिंग मशीन, जैसे कि आपका एलईडी टीवी, स्मार्ट टीवी। जैसे कि वॉशिंग मशीन, जैसे आपकी वॉशिंग मशीन, कोमा स्मार्ट टीवी, ये भी इसी का उदाहरण है। स्मार्ट टीवी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन का उदाहरण है। बट ये कंप्यूटर के उदाहरण नहीं है। क्या नहीं है? कंप्यूटर के उदाहरण बिल्कुल भी नहीं है भाई। ठीक है ना। देखिए भाई, यूजर कौन होता है? यूजर जो कंप्यूटर को चलाता है वो क्या होता है? यूजर होता है। यूजर कौन होता है? जो कंप्यूटर को चलाता है। जो कंप्यूटर को चलाता है, ऑपरेट करता है। जो कंप्यूटर को क्या करता है मेरे भाई? चलाता है। वो कौन होता है? यूजर होता है भाई, जो कंप्यूटर को चलाता है। ठीक है ना। तो इसमें एक और आ जाए, अगर प्रोग्रामर कौन होता है? जो कंप्यूटर को प्रोग्राम करता है। प्रोग्रामर कौन होता है मेरे भाई? जो कंप्यूटर में कोडिंग करता है। जो क्या करता है? जो कंप्यूटर में कोडिंग करता है भाई, कोडिंग। ठीक है ना। जो कंप्यूटर में कोडिंग करता है वो क्या होता है आपका? प्रोग्रामर होता है भाई। ठीक है ना। क्लियर। बताओ भाई, यहाँ तक ओके है ना। तो बढ़ते हैं आगे। इससे आगे क्या देखने को मिलेगा अपने को? देखो भाई, अब ये तो था यूजर वाला मामला। किस चीज वाला मामला? यूजर वाला मामला। इलेक्ट्रॉनिक वाला मामला यहाँ हो गया, यूजर वाला यहाँ हो गया। इनपुट के तौर पर, अब इनपुट क्या होता है? अरे ये पहले से ही आ गया इसमें अंदर। चलिए भाई, एक पेज ऐड कर लेते हैं। टीचिंग बैकग्राउंड ले लेते हैं। बैकग्राउंड ये वाला ही ले लेते हैं। देखो, तो क्या होता है? इनपुट के तौर पर डेटा व इंस्ट्रक्शन होते हैं। इनपुट क्या होता है मेरे भाई? इनपुट होता है यूजर के द्वारा कंप्यूटर में डेटा डालना, इनपुट कहलाता है। यूजर के द्वारा कंप्यूटर को, यूजर के द्वारा कंप्यूटर को डेटा व निर्देश देना, डेटा व निर्देश देना क्या होता है? डेटा व निर्देश देना इनपुट होता है भाई। क्या होता है? इनपुट होता है भाई। ठीक है। अब डेटा क्या होता है गुरुजी? जो डेटा होता है वो क्या होता है? यहां तक दिखाई तो दे रहा ना ऊपर? दिखाई दे रहा है। डेटा भाई, डेटा। डेटा क्या होता है? डेटा भाई,
डेटा की पूरी डेफिनेशन लिखेंगे, किसी व्यक्ति से जुड़ी, किसी व्यक्ति से जुड़ी जानकारी का वह भाग, जानकारी का वह भाग जो अर्थहीन होता है। क्या होता है? अर्थहीन होता है। किसी व्यक्ति से जुड़ी जानकारी का वह भाग होता है जो अर्थहीन होता है, यानी इसका कोई मीनिंग नहीं होता, यानी कि मीनिंगलेस होता है। क्या होता है मेरे भाई? जो कि मीनिंगलेस होता है। ठीक है ना? यानी कि डेटा को हम कहेंगे रो फैक्ट। क्या कहेंगे? रो फैक्ट, कच्चे तथ्य। क्या कहेंगे? कच्चे तथ्य कहेंगे डेटा को। क्या कहेंगे? कच्चे तथ्य डेटा को हम। ठीक है ना? अर्थहीन मतलब मीनिंगलेस होता है। अर्थहीन मतलब इंग्लिश में कहेंगे तो मीनिंगलेस होता है मेरे भाई। क्या होता है? मीनिंगलेस होता है। ठीक है ना? क्या होता है? मीनिंगलेस होता। क्लियर? जो डेटा होता है, जैसे जैसे में लिखेंगे इसके, जैसे कि आपका, जैसे आपका 28 है। ये 28 क्या है? किसी को नहीं पता ये 28 क्या है। नंबर है, लेकिन ये नहीं पता किसी की एज है या क्या है, किसी की उम्र है, किसी का मकान नंबर है, क्या है क्या ये 28। तो इसलिए ये डेटा है, क्योंकि ये क्या है? मीनिंगलेस है। ये क्या है मेरे भाई? मीनिंगलेस है आपका डेटा। ठीक है ना? इसका कोई अर्थ है नहीं। ठीक है? किसी जानकारी का भाग है ये। जानकारी क्या है? जानकारी थी आपकी नाम, यहाँ नाम लिखा था, और यहाँ पिता का नाम, पिता का नाम दिया था, पिता का नाम, आगे दी थी उम्र। तो इस जानकारी का एक हिस्सा है ये उम्र। ठीक है ना? जब तक जानकारी के अंदर नहीं है, जब तक कब कहा नहीं है, जानकारी के अंदर नहीं है, तब तक तो ये क्या है आपका? तब तक ये जानकारी के अंदर नहीं है तो डेटा है। जानकारी में घुस जाएगा तो क्या हो जाएगा? इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना हो जाएगा भाई। ठीक है ना? तो डेटा जो होता है किसी व्यक्ति से जुड़ी जानकारी का वो भाग होता है जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है भाई। ठीक है? तो देखिए नेक्स्ट भाई, अब आ जाओ। तो आगे जो है आपका इंफॉर्मेशन है। आगे क्या है आपका? सॉरी, डेटा के टाइप्स भाई। डेटा कितने प्रकार का होता है? टाइप्स ऑफ डेटा भाई। यानी कि आपका जो डेटा होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो डेटा आपका नंबर एक तो हो सकता है अंकीय डेटा। कैसा डेटा? अंकीय, जो आप अंक लिखते हो। नंबर दो होता है अक्षरीय डेटा, जो आप अक्षर लिखते हो, ABCDEXYZ। नंबर तीन जो होता है आपका अक्षर अंकीय डेटा, अक्षर अंकीय डेटा, यानी कि अक्षर भी और अंक भी। नंबर चार चिन्ह वाला डेटा, चिन्ह सिंबल होते हैं जिसके अंदर। नंबर पाँच फोटो इमेज वाला डेटा, फोटो वाला डेटा, या फोटो वीडियो इत्यादि, फोटो वीडियो इत्यादि भाई। ठीक है ना? डेटा जो है आपका इतने प्रकार का हो सकता है। क्लियर? अंकीय डेटा में क्या होता है मेरे भाई? अंकीय डेटा में 0 से लेकर के 9 तक वैल्यू होती है, यानी कि सारे अंक शामिल हैं। अक्षरीय डेटा में क्या होता है? अल्फाबेट होते हैं, A से लेकर के Z तक मामला होता है। अक्षर अंकीय में 0 से लेकर के 9 तक होता है, और साथ ही साथ A से लेकर के Z तक होता है। चिन्ह वाले में सिंबल आ गए सारे के सारे, चाहे वो @ है, चाहे वो हैश है, चाहे वो ग्रेटर देन का निशान है, इत्यादि इत्यादि। फोटो में फोटो आ गई, इमेज आ गई आपकी। ठीक है ना? इमेज वगैरह आ गई, फोटो इमेज वीडियो वगैरह आ गई। ठीक है? क्लियर बात सभी को?
तो अब आपसे पूछा जाता है सीधी सीधे शब्दों में कि किसी कर्मचारी के घर का पता कैसा डेटा है। तो बताओ भाई कैसा डेटा है? किसी बैंक के कर्मचारी के घर का पता कैसा डेटा है? बैंक के कर्मचारी के घर का पता, बैंक के कर्मचारी के घर का पता कैसा डेटा है? घर का पता कैसा डेटा है? कैसा डेटा भाई किसी कर्मचारी के घर का पता? तो कैसा है? अक्षर अंकीय डेटा है, क्योंकि उसमें अक्षर भी आ जाएंगे और अंक भी आ जाएंगे। उसमें हो सकता है चिन्ह भी आ जाए। चिन्ह वाले डेटा को भी कई बार जो है अक्षर अंकीय डेटा कह दिया जाता है, ये बात नोट कर लेना। चिन्ह वाले डेटा को भी अक्षर अंकीय डेटा कह दिया जाता है भाई। तो एक ऐसा डेटा है अक्षर अंकीय, अक्षर अंकीय डेटा है भाई। ठीक है, ओके जी। पूछ लिया जाता है आपका बैंक का आईएफएससी कोड कैसा डेटा है? आईएफएससी कोड कैसा डेटा है? तो आईएफएससी कोड कैसा डेटा है भाई? आईएफएससी कोड भी कैसा डेटा है? अक्षर अंकीय डेटा है भाई, अक्षर अंकीय डेटा है भाई। अक्षर अंकीय डेटा भाई, क्लियर? तो ये भी कैसा डेटा है? अक्षर अंकीय डेटा है। क्लियर है आई थिंक डेटा के बारे में बात, कि डेटा जो होता है इतने प्रकार का होता है। अब आ जाते हैं डेटा के बाद इंफॉर्मेशन पर, यानी कि सूचना पर, यानी कि किस चीज पर आ जाते हैं हम? सूचना पर आ जाते हैं भाई। देखो मेरे भाई, इंफॉर्मेशन के सॉरी डेटा के बाद हमें मिलती है सूचना। सूचना क्या होती है? सूचना है आपकी इंफॉर्मेशन। क्या है सूचना? आपकी इंफॉर्मेशन है भाई। ठीक है ना, सूचना क्या है? इंफॉर्मेशन। और ये हमें कब मिलती है इंफॉर्मेशन? जब डेटा को प्रोसेस कर दिया जाता है तब हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। यानी कि डेटा हमने दिया, हमने क्या दिया? डेटा इनपुट के तौर पे दिया। यहाँ डेटा क्या हुआ? प्रोसेस हुआ। यहाँ पर डेटा क्या हुआ? प्रोसेस हुआ। और हमें जो है आउटपुट के तौर पे यहाँ पर क्या मिली? इंफॉर्मेशन मिली भाई। यानी कि हमें जो है हिंदी भाषी में कहें तो सूचना मिली भाई। क्या मिली हमें? सूचना मिली भाई। ठीक है ना, डेटा को प्रोसेस करने के बाद हमें क्या मिली? सूचना मिली। यानी कि अब सूचना के दो तीन चीजें बन गई। सूचना क्या होती है? सूचना होती है प्रोसेस्ड रिजल्ट। क्या होती है? सूचना आपकी प्रोसेस्ड रिजल्ट को ही सूचना कहा जाता है। प्रोसेस्ड रिजल्ट सूचना है भाई, या ये कह लो प्रोसेस्ड डेटा। प्रोसेस्ड डेटा, प्रोसेस किया गया डेटा ही क्या होती है? सूचना होती है भाई। प्रोसेस किया गया डेटा ही क्या होती है मेरे भाई? सूचना होती है। क्लियर? ओके, रिपोर्ट है जी। एक इसमें चीज आई अपने पास, इंस्ट्रक्शन। क्या आई अपने पास? यूजर इनपुट के तौर पर डेटा व इंस्ट्रक्शन लेता है। इंस्ट्रक्शन क्या होता है मेरे भाई? इंस्ट्रक्शन आ जाओ भाई। इंस्ट्रक्शन होता क्या है? देखो, इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन होता है मेरे भाई आपके निर्देश। इंस्ट्रक्शन क्या होता है मेरे भाई? आपके निर्देश होते हैं भाई इंस्ट्रक्शन। ठीक है ना, निर्देश कहो, अनुदेश कहो। निर्देश भी कह सकते हैं और अनुदेश भी कह सकते हैं भाई। निर्देश भी कहेंगे और अनुदेश भी कहेंगे भाई। ठीक है ना, इंफॉर्मेशन यानी कि इंस्ट्रक्शन, निर्देश, कमांड जिसको कहेंगे, ये क्या होती है? सेट ऑफ कमांड्स होती हैं भाई। सेट ऑफ कमांड्स होती हैं भाई। सेट ऑफ कमांड्स।
आदेशों का समूह कह सकते हो जिसको आप क्या कह सकते हो, आदेशों का समूह कह सकते हो भाई, आदेशों का समूह कह सकते हो भाई, ठीक है ना, आदेशों का समूह जिसे हम कह सकते हैं। क्लियर। और इंस्ट्रक्शन के मिलने से क्या बनता है, यानी कि ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, निर्देशों के समूह को जो है वो क्या कहा जाता है भाई, निर्देशों के समूह को क्या कहा जाता है, निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है मेरे भाई, क्या कहा जाता है, प्रोग्राम कहा जाता है। निर्देशों के समूह को क्या कहा जाता है, प्रोग्राम कहा जाता है। निर्देशों का जो समूह है उसे, ठीक है ना, क्या कहा जाएगा, प्रोग्राम कहा जाएगा। क्लियर। और प्रोग्राम के समूह को क्या कहा जाएगा भाई, जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम के समूह को क्या कहा जाएगा भाई, प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाएगा भाई, क्या कहा जाएगा भाई, सॉफ्टवेयर कहा जाएगा। प्रोग्राम के समूह को क्या कहा जाएगा, सॉफ्टवेयर कहा जाएगा भाई। ठीक है ना, कई बार सीधा सीधा से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई बार जो है बिल्कुल सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ग्रुप ऑफ, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ ये चीज, ठीक है ना, सेट ऑफ कमांड क्या होता है। देखो कई बार जो है डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाए, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बताओ क्या होता है, तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन तो प्रोग्राम होता है। कई बार आपको पूछ लिया जाए डायरेक्ट, सेट ऑफ प्रोग्राम बताओ क्या होता है, तो सेट ऑफ प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स क्या होता है आपका, सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है ना, क्लियर हुई बात सभी को। बताओ भाई, यहाँ तक आज हमने जो है अभी तक कंप्यूटर का इतिहास से शुरू किया है, लेकिन उसमें इंट्रोडक्शन की है सबसे पहले कि कंप्यूटर जो है कंप्यूट शब्द से बना है, और कंप्यूट शब्द जिसका मीनिंग गणना करना होता है, और जो कंप्यूटर का मीनिंग बना फिर वो गणना करने वाला बना, और जिसे एक शब्द में कहे तो संगणक कहा जाएगा, संगणक। ठीक है ना। और उसके बाद हमने देखा कि कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर से इनपुट लेकर के उसे प्रोसेस करता है और फिर हमें आउटपुट प्रदान करता है। इनपुट देखा हमने कि इनपुट जो होता है, यूजर कंप्यूटर को कोई भी डेटा या इंस्ट्रक्शन प्रदान करता है उसे इनपुट कहा जाता है। कंप्यूटर को कोई भी चीज़ दें, हम कमांड दें, वो इंस्ट्रक्शन होगी, वो सॉरी इनपुट होगी, और उसे प्रोसेस करके फिर हमें क्या दिया जाता है, रिजल्ट दिया जाता है। जैसे डेटा जो है वो इनपुट के तौर पे दिया गया, डेटा अपना 3-4 प्रकार का डेटा हो गया। ऐसा नहीं कह सकते एग्जैक्ट कि 4 प्रकार का डेटा होता है, कभी भी ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता आपसे कि 4 प्रकार का होता है कि 3 प्रकार का होता है। सिर्फ डायरेक्ट एग्जाम्पल से ही आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये कौन सा डेटा है, ये कौन सा डेटा है। तो उसके बाद हमने देखा कि इन्फॉर्मेशन जो होता है वो प्रोसेस्ड रिजल्ट होता है, यानी कि डेटा को प्रोसेस करने के बाद हमें क्या मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिसे हम सूचना कहते हैं। उसके बाद हमने देखा कि इंस्ट्रक्शन क्या होती है, इंस्ट्रक्शन जो होता है वो सेट ऑफ कमांड होती है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से प्रोग्राम बनता है और प्रोग्राम, सेट ऑफ प्रोग्राम से सॉफ्टवेयर बनते हैं भाई। ठीक है। अब इसके बाद देखो भाई, इसके बाद जो है हमने क्या कहा, हमने ये कहा है, देखो हमने ये कहा है हमने देखो ये कहा है, ठीक है ना, ये कंप्यूटर का एक डायग्राम बन जाएगा, डायग्राम बन जाएगा। ठीक है ना, देखो यहाँ से क्या होगा, इनपुट होगा मेरे भाई, यहाँ से क्या होगा, इनपुट होगा, यहाँ से यहाँ क्या होगा, आउटपुट होगा, क्या होगा यहाँ पर, आउटपुट होगा। और यहाँ क्या होगा, यहाँ ये जो चिप लगी हुई है,
ये जो सीपीयू चिप लगी हुई है, सीपीयू चिप है ये, ठीक है ना, जिसके 3 भाग आगे जा करके हम पढ़ेंगे। तो इनपुट लेकर के यहाँ जाते हैं और यहाँ होती है प्रोसेस। यहाँ क्या होती है मेरे भाई, यहाँ होती है प्रोसेस। प्रोसेस होने के बाद हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है, ठीक है ना। प्रोसेस होने के बाद हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। तो यहाँ होता है आपका यूज़र, यहाँ क्या होता है आपका यूज़र होता है भाई, ठीक है ना। तो यूज़र जो है इनपुट के तौर पे डेटा इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है, प्रोसेस होती है और उसके बाद हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। क्लियर। चलिए भाई, अब इसके इतिहास पे नज़र डाल लेते हैं, ठीक है ना। इसके कंप्यूटर के जो है इतिहास पर हम नज़र डाल लेते हैं भाई। देखो, इसको जो मैं बीच में कर देता हूँ, ठीक है। देखो भाई, कंप्यूटर का जो इतिहास है उसको हम 2 भागों में लेकर के चल रहे हैं फिलहाल। 2 से 3 भाग उसके हो जाएंगे उस हिसाब से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। समझ में आना चाहिए, भाग कितने मर्जी बना लो, ये अपने हिसाब से बनाए हुए हैं मैंने, ठीक है ना। तो हिस्ट्री यानी कि इतिहास जब भी पढ़ते हैं इसका, इतिहास जब भी आप पढ़ते हो कंप्यूटर का, तो इसमें एक तो डिवाइस के तौर पे इतिहास आ जाता है और एक मशीन के तौर पे इतिहास आ जाता है। डिवाइस के तौर पे इतिहास, डिवाइस कौन सी थी, और एक मशीन के तौर पे इतिहास के मशीन कौन सी थी, ठीक है ना। डिवाइस के तौर पे, मशीन के तौर पे का क्या मतलब है, यानी कि देखो जब भी शुरुआत हुई, सबसे पहले तो मशीन तो बनी नहीं। जब शुरुआत हुई थी कंप्यूटर की, तो सबसे पहले मशीन तो बनी नहीं थी मेरे भाई। वैसे ही जोड़ घटा गुना भाग किए जाते थे दीवार पे या छड़ी से, इत्यादि इत्यादि, है ना। ऐसे ही गुना जोड़ घटा भाग किए जाते थे। तो वो तो है डिवाइस जिसमें ऐसे ही किए जाते थे। फिर बना दी गई मशीन। मशीन क्या होता है, मशीन जिसमें मैकेनिकल मूवमेंट हो, जैसे साइकिल एक मशीन है, जिसमें जिसके अंदर आंतरिक मूवमेंट हो, वो एक मशीन होती है। तो मशीन का एक अलग भाग आ गया। तो सबसे पहले डिवाइस में कौन सी डिवाइस का हम जिक्र करेंगे, सबसे पहले पहली वाली डिवाइस जो होती है वो अपनी 3000 ईस्वी पूर्व वाली अबेकस का जिक्र करेंगे। 3000 ईस्वी पूर्व वाली हम किस चीज का जिक्र करने वाले हैं, अबेकस का जिक्र करने वाले हैं। अबेकस भाई, ठीक है ना, इसका जिक्र करेंगे सबसे पहले। 2 भागों में डिवाइड किया मैंने, ये मशीन वाला अलग है। और दूसरे नंबर पे हम जिक्र करेंगे नेपियर्स लॉग्स एंड बोन्स, 1617 ईस्वी। 1617 ईस्वी में नेपियर की लॉग्स एंड बोन्स का जिक्र करेंगे भाई। नेपियर, नेपियर लॉग्स एंड बोन्स, लॉग्स और बोन्स का जिक्र हम करेंगे भाई, ठीक है। ये 2 जिक्र होंगे यहाँ पर, डिवाइसों के रूप में 2 चीज़ों के जिक्र होंगे। हालांकि डिवाइस और भी हैं, लेकिन जो क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो यहाँ से पूछी जाती हैं भाई, ठीक है ना। मशीन में देख लेते हैं। मशीन में सबसे पहले मशीन में जिक्र करेंगे हम ब्लेज पास्कल की 1642 वाली मशीन। 1642 ईस्वी का जिक्र करेंगे। 1642 ईस्वी में पास्कल मशीन का जिक्र करेंगे भाई, पास्कल मशीन का जिक्र करेंगे, ठीक है ना, पास्कल मशीन। और नंबर 2 पर हम जो बात करेंगे, नंबर 2 पर वो बात करेंगे 1673 ईस्वी में। 1673 ईस्वी में लिबटिंज का कैलकुलेटर, लिबटिंज के कैलकुलेटर की बात करेंगे। लिबटिंज का कैलकुलेटर भाई, इसकी बात करेंगे भाई। क्लियर।
लिप्टिन्स के कैलकुलेटर की बात करेंगे भाई। नंबर 3 हम जिक्र करेंगे यहाँ पर पास्कलिन, सॉरी, डिफरेंस इंजन भाई। 1822 ईस्वी की बात करेंगे, डिफरेंस इंजन की बात करेंगे भाई। 1822 ईस्वी में किसकी बात करेंगे? डिफरेंस इंजन की बात करेंगे भाई। डिफरेंस इंजन, इसकी बात करेंगे भाई। डिफरेंस इंजन की बात करेंगे भाई। ठीक है ना। और नंबर 4 पर हम बात करेंगे 1833 ईस्वी में एनालिटिकल इंजन की। किसकी बात करेंगे? एनालिटिकल इंजन की बात करेंगे भाई। एनालिटिकल इंजन की बात करेंगे भाई। एनालिटिकल इंजन की बात करेंगे भाई। क्लियर? ओके रिपोर्ट है, ठीक है ना। यहाँ तक ओके है भाई, क्लियर है बात सभी को यहाँ तक? देखो यहाँ 4 की बात करेंगे, यहाँ 2 की बात हम करेंगे। क्लियर? मशीन के रूप में और डिवाइस के रूप में बात करेंगे। डिवाइस और मशीन। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट, देखो भाई एक एक करके पढ़ लेते हैं इनको, ठीक है ना। एक एक करके इनको पढ़ लेते हैं भाई। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं अबेकस का। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे अबेकस का, जिक्र हम करेंगे भाई। वेरी गुड मॉर्निंग भाई ज्योति, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जिक्र कर लेते हैं अबेकस का भाई। तो ये है आपका एक अबेकस, एक डिवाइस जिसका हम जिक्र करेंगे, जो आपका 3000 ईस्वी पूर्व से शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ? 3000 ईस्वी पूर्व से शुरू हुआ भाई। ठीक है ना। ये लो 3000 ईस्वी पूर्व। 3000 ईस्वी पूर्व भाई। नाम क्या है? अबेकस भाई। कई कहते हैं सर इसकी जापान की भाषा का नाम बताओ, इसका क्या होता है? तो सोरोबन होता है। क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करो आप लोग, ठीक है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं एग्जाम में आते, जो एग्जाम में आते हैं वो चीजें हम पूछेंगे, वो चीजें हम बताएंगे, ठीक है ना। तो देखिए भाई अबेकस ये वाला होता है। अबेकस की खास बात क्या क्या है, क्वेश्चन क्या क्या बनता है अबेकस से? ये जो होता है लकड़ी का फ्रेम होता है भाई। लकड़ी का क्या होता है मेरे भाई? फ्रेम होता है। ठीक है ना, समझ रहे हो बात को? क्या होता है? लकड़ी का फ्रेम होता है। मनके होते हैं इसमें। इसमें क्या होते हैं मेरे भाई? मनके होते हैं, मनके। कह रहे हैं कि सर गुरुजी ये मनके क्या होते हैं? हमने तो कभी मनके नहीं देखे। तो ये मनके हैं भाई। ये क्या है? आपके मनके हैं, गोल गोल इस तरीके से, जैसे माला के मोती होते हैं। बेड्स इनको इंग्लिश में कहते हैं, बेड्स। इंग्लिश में इनको क्या कहते हैं? बेड्स कहते हैं भाई, बेड्स। इंग्लिश में इनको बेड्स कहते हैं भाई, बेड्स होते हैं। ठीक है ना। अबेकस के अंदर लकड़ी का फ्रेम होता है, ठीक है ना। 2 भागों में बटा होता है। लकड़ी का फ्रेम, वुडन फ्रेम भी इसे काउंटिंग फ्रेम भी इसे कहा जाता है। इसे जो है क्या कहा जाता है? काउंटिंग फ्रेम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई से? काउंटिंग फ्रेम भी कहा जाता है।
काउंटिंग फ्रेम भी कहा जाता है भाई। इसे जो है क्या कहा जाता है, काउंटिंग फ्रेम भी कहा जाता है इसे, ठीक है ना, काउंटिंग फ्रेम भाई। क्लियर। किसे, अबेकस को भाई। इसे जो है जोड़ घटा गुना भाग आसानी से किया जा सकता था भाई। बनाया किसने ये, मेसोपोटामिया देश के लोगों ने इसका आविष्कार किया भाई। मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया देश के लोगों ने, देश ने कह लीजिए आविष्कार किया भाई। मेसोपोटामिया देश ने इसका आविष्कार किया। चीन ने बहुत सारे सुधार कर दिए फिर इसमें। चीन ने क्या कर दिया मेरे भाई, इसमें बहुत सारे सुधार कर दिए, इसलिए इसका नाम चाइना देश के नाम पर पड़ गया। चीन ने बहुत सारे सुधार किए इसके अंदर, बहुत सारे सुधार किए भाई। चीन ने जो है बहुत सारे सुधार किए भाई। तो चीन ने बहुत सारे सुधार कर दिए, तो नाम जो है इसका चाइना के पड़ गया भाई। इसको कहा गया चीन वाला बैकस, ठीक है ना, चीन वाला बैकस कहा गया भाई। सोरबन जापानी भाषा का नाम है इसका। सोरबन क्या है मेरे भाई, जापानी भाषा का नाम है भाई, जापानी भाषा का नाम। ठीक है, क्लियर। इसकी सहायता से हम जो है जोड़ घटाव गुणा व भाग कर सकते थे भाई। इसकी सहायता से हम क्या कर सकते थे, जोड़ व घटा गुणा व भाग कर सकते, ठीक है ना। देखो आसानी से कर सकते थे इसकी सहायता से। इसकी सहायता से जोड़ घटा गुणा व भाग आसानी से किए जा सकते थे। आसानी से किए जा सकते थे भाई। ठीक है ना, जोड़ घटा गुणा भाग आसानी से किया जा सकता है इसकी सहायता से। किसकी सहायता से, अबेकस की सहायता से, ठीक है ना। बहुत पुराने समय में होता था भाई ये, इससे इससे काउंटिंग वगैरह की जाती थी। इससे आजकल भी चलता है, वैदिक मैथ में आजकल इसको भी सिखाया जाता है। फास्ट कैलकुलेशन के लिए होता है, फास्ट तेजी से गणना के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तेजी से गणना के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तेजी से गणना के लिए भाई इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। आजकल वैदिक मैथ में इसको प्रयोग करते हैं भाई। किसमें प्रयोग करते हैं, वैदिक मैथ के अंदर इसको प्रयोग करते हैं भाई। वैदिक मैथ में इसका प्रयोग होता है, ठीक है ना, वैदिक मैथ के अंदर। क्लियर है बात सभी को, ओके है वही यहां तक बता देना भाई, ठीक है ना। तो ये अबेकस के बारे में था। इसके बाद आता है आपका, अबेकस के बाद हमने क्या लिखा है, नेपियर की लॉग्स एंड बोन्स लिखा है। नेपियर लॉग्स एंड बोन्स लिखा है, ठीक है ना। देखो भाई, अभी तक तो जोड़ घटा गुना भाग फास्ट तरीके से किया जा सके, इसीलिए जद्दोजहद चल रही थी, इसी के लिए डिवाइसेस वगैरह बनाई जा रही थी, ठीक है ना। डिवाइसेस वगैरह अलग अलग इसीलिए बनाई जा रही थी ताकि फास्ट कैलकुलेशन की जा सके, ठीक है ना। तो लोगरिदम का आइडिया आया, बहुत बड़ी कैलकुलेशन को छोटी संख्या में करके लिखना हो तो लोगरिदम का आइडिया जॉन नेपियर ने दिया था भाई। 1617 ईस्वी में जॉन नेपियर आए भाई, जॉन नेपियर भाई।
जॉन नेपियर ने लॉग्स एंड बोन्स का आविष्कार किया भाई, लॉग्स और बोन्स का आविष्कार किया, बोन्स का आविष्कार किया, लॉग्स और बोन्स का क्या किया, आविष्कार किया भाई, ठीक है ना। तो ये लॉग्स एंड बोन्स है, किसकी है, जॉन नेपियर की है, किसकी है ये, जॉन नेपियर की है भाई, लॉग्स और बोन्स, ठीक है ना। लोगरिथम का आइडिया भी इन्होंने ही दिया था, लोगरिथम का आइडिया, जो मैथ में आप लोगरिथम निकालते हो, लोगरिथम का आइडिया इन्होंने ही दिया भाई, इन्होंने ही दिया था, ठीक है ना। लॉग्स एंड बोन्स के अंदर क्या होता था, लॉग्स एंड बोन्स में ये 10 स्टिक होती थी, ठीक है ना, 0 से लेकर के 9 तक, और एक ये 10 स्टिक होती थी इसके अंदर, 10 छड़ी होती थी, स्टिक होती थी, जिससे कैलकुलेशन की जाती थी भाई। लॉग्स एंड बोन्स में क्या होती थी मेरे भाई, 10 स्टिक्स होती थी, 10 क्या होती थी, स्टिक्स होती थी, जिनसे कैलकुलेशन आसानी से की जा सकती थी, जिनसे कैलकुलेशन आसानी से की जा सकती थी, आसानी से की जा सकती थी, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन आसानी से हम कर सकते थे इस समय, और बड़ी कैलकुलेशन कर सकते थे, जैसे अबेकस में जो चीजें लॉगरिथम वाली संभव नहीं थी, वो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन यहाँ पर बहुत आसानी से था। जैसे मल्टीप्लिकेशन 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, ऐसे ही 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, यानी इस तरीके से किया जा सकता था भाई। जैसे 3 पंजा 15 और 4 7 28, इस तरीके से इन्होंने इस तरीके से इसको लिखा हुआ था भाई। ये कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा आसान थी भाई, कैलकुलेशन इससे बहुत आसानी से हो सकती थी। क्लियर, चलिए भाई देखो, इसके बाद आई पास्कलिन, इसके बाद आई पास्कल मशीन भाई। क्या आई, पास्कल मशीन भाई। 1642 ईस्वी की बात है, 1642 ईस्वी की बात है, पास्कल मशीन की बात करेंगे भाई, पास्कलिन की बात करेंगे कल, पास्कलिन मशीन की बात करेंगे हम कल, ठीक है ना। हिस्ट्री, कंप्यूटर हिस्ट्री पार्ट 2 के अंदर। अब जो है क्लासें आपकी लगातार होंगी, तो चिंता ना करें। क्लासें जो अभी तक जो शेड्यूल चल रहा था वो थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा था, अब आपके लिए ही है सारा टाइम। तो पास्कल मशीन की कल बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे पास्कल मशीन के बाद आपकी डिफरेंस इंजन की, डिफरेंस इंजन के बाद बात करेंगे एनालिटिक कंप्यूटर की, एनालिटिक के बाद करेंगे पंच कार्ड की, पंच कार्ड के बाद करेंगे फिर हम जनरेशन की बात, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको जो है अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जो चीज़ें नहीं आ रही हैं वो आप मुझे व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं भाई, 7404076281। क्लियर, तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद भाई सभी को।